देश का मिजाज नॉर्थ। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें नॉर्थ से। सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य मामले में भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी के बेटे प्रणव चोकसी की याचिका को खारिज करते हुए तीखा व्यंग्य किया है। इस याचिका में प्रणव चोकसी ने नेशनल स्पोर्ट एक्सचेंज लिमिटेड द्वारा 937 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी की वसूली के लिए दायर मुकदमे में उन्हें पक्षकार बनाए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान प्रणव से पूछा, आपके सम्मानित पिता इन दिनों कहाँ हैं? पूरा देश उन्हें रेड कारपेट वेलकम देने के लिए उत्सुक है। सुप्रीम कोर्ट ने आज राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव में मुफ्त सुविधाएं यानी फ्रीबीज देने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। भाजपा नेता एवं वकील अश्वनी उपाध्याय ने अपनी लंबित याचिका का उल्लेख करते हुए कहा है कि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और अब सूरज और चांद को छोड़कर सब कुछ देने के वादे किए जा रहे हैं जो भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आते हैं। इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा है कि यह मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण और जनहित से जुड़ा है। इसकी सुनवाई 3 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जानी चाहिए, लेकिन अदालत ने कोई तारीख देने से इनकार करते हुए कहा है कि फरवरी के अंत या मार्च की शुरुआत में फिर उल्लेख किया जाए, तब इस पर विचार किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में कल किश्तवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों के संयुक्त अभियान में एक आतंकवादी मारा गया। व्हाइट नाइट कोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि आतंकवादियों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन त्राशीवन जारी है। सुरक्षा बलों का संयुक्त दल शत्रु के दिचाड़ इलाके में इस अभियान में लगा हुआ है। वहीं भाजपा विधायक शगुन परिहार ने इस अभियान में 3 आतंकवादियों के मारे जाने पर आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा, इसे एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। गृहमंत्री के शुभ कदम जम्मू कश्मीर में साकार होने वाले हैं और इन आतंकवादियों को मार गिराया गया है। मुझे विश्वास है कि जो भी बचे हैं उन्हें भी बहुत जल्द मार गिराया जाएगा। देखा जा रहा है और आपने देखा ही होगा हमारे गृह मंत्री जी के शुभ कदम जम्मू कश्मीर में अभी पड़ने वाले हैं और इन आतंकवादियों का खात्मा हुआ और मुझे लगता है जो बचे कुचे भी हैं वो भी बहुत जल्द मारे जाएंगे। क्योंकि मैम 2 ऑपरेशंस थे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अल-फलाह विश्वविद्यालय के अध्यक्ष जावेद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है। एक अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई ईडी द्वारा कार्रवाई शुरू करने के बाद हुई है। क्राइम ब्रांच ने लाल किले के पास हुए विस्फोट के बाद इस निजी विश्वविद्यालय के कामकाज से संबंधित कथित अनियमितताओं और जालसाजी के आरोप में मामले दर्ज किए थे। अधिकारी ने बताया कि सिद्दीकी को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां पूछताछ के लिए 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगभग 100 वर्ष के हत्या के आरोपी को बरी कर दिया है। न्यायालय ने कहा है कि आजीवन कारावास की सजा को चुनौती दिए हुए 4 दशक से अधिक समय बीत चुका है और राहत देते समय आरोपी द्वारा भुगते गए सामाजिक परिणामों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जस्टिस चंद्रधारी सिंह और जस्टिस संजीव कुमार की खंडपीठ ने यह भी कहा है कि अपील की लंबितता और आरोपी धामी राम की उम्र राहत तय करते समय प्रासंगिक है। यह हत्या 1982 में भूमि विवाद को लेकर हुई थी। इस मामले में 3 व्यक्ति माइकू, सतीदीन और धानीराम आरोपी थे। माइकू फरार हो गया था, जबकि हमीरपुर सत्र न्यायालय ने सन 1984 में सतीदीन और राम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। राम को उसी वर्ष जमानत पर रिहा कर दिया गया था। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.